नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल से स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि बिहार विधानसभा शुरू होने वाला है। क्योंकि अभी डेट तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में डेट अनाउंस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देख देख पा रहे हैं, अगर आप बिहार में होंगे, आप बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रख रहे होंगे, तो जितने बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल स्तर के पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी अपने अपने जुगाड़ में लग गए हैं, अपना अपना जो व्यवस्था है करने में लग गए हैं। चूंकि हम जहाँ पे रहते हैं वो थोड़ा शहरी इलाका है, तो वहाँ पे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो मेरा जो मुद्दा यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पास में जो पॉलिटिकल पार्टी पर जो दबाव होना चाहिए था, दबाव यह कि मतलब वह किस तरह का अपने आप को प्रेजेंट करे लोगों के सामने में, है ना। विकास के नाम पर प्रेजेंट करे, जाति के नाम पे प्रेजेंट करे, धर्म के नाम पे प्रेजेंट करे। अब इस विकास, जाति, धर्म के नाम पे जो ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाती है, जिसे प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, वह प्रेशर ग्रुप बिहार के चुनाव में पूरा गौन हो चुका है। ऐसा हम किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा है, अब पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है कि जो प्रेशर ग्रुप है, जो प्रेशर बनाने वाला जो बहुत बड़ा आबादी है, वह है विद्यार्थियों का बिहार में, है ना। यह विद्यार्थी मतलब पिछले 10 दिन तक लगातार पीटता रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के निर्णयों के द्वारा लगातार पीटते रहे हैं। अपने जब भी अपना मांग मंगवाने के लिए जब ये विद्यार्थी गए पटना, पटना जो बिहार की राजधानी, वहां पे गए, तो वहां पे उनका स्वागत कोई एक विद्यार्थी की तरह नहीं हुआ। उनका स्वागत एक गुंडा की तरह हुआ, एक उपद्रवी की तरह हुआ, और उनके साथ बर्बरता तक किया गया। अगर हम अगर हम पूरा इसको देखें, डिटेलिंग जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम 67वीं बीपीएससी से इसका हम आपको मामला दिखाते हैं। 67वीं बीपीएससी में विद्यार्थी ने जब जो क्वेश्चन था, विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि यह सेटिंग था और बहुत बेहतर ढंग से एग्जाम नहीं लिया गया और चीटिंग वाला मामला आया। तो विद्यार्थियों ने जब मार्च निकाला, तो विद्यार्थियों को उपद्रवियों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। विद्यार्थियों को हम सभी जानते हैं। 68वीं थोड़ा शांत रहा, 69वीं थोड़ा शांत रहा, लेकिन मामला 70वीं में फिर से खराब हुआ। 70वीं में बहुत बड़े स्तर पर सरकार पे धांधली आरोप लगाया कि सरकार ने धांधली करवाया है, या बीपीएससी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके द्वारा धांधली करवाया जाता है। इस पे भी सरकार के द्वारा जो प्रदर्शन कर रहे थे जो विद्यार्थी और कुछ जो शिक्षक थे, जो विद्यार्थी के सपोर्ट में थे, समर्थन में थे, जब उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने भी बाद में साथ दिया, तो उसे उपद्रवियों की तरह, उसे गुंडों की तरह लिया गया और उनके साथ बहुत बर्बरता के साथ पेश हुआ, है ना। हम सभी ने देखा कि जनवरी के महीने में पटना में 7 डिग्री टेम्परेचर था। उस उस दौरान, मतलब उस महीने में जहाँ पे एकदम कड़ाकी ठंड थी, जहाँ पे लोग बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे थे ठंडी के कारण, ठंडी में विद्यार्थी क्या कर रहे थे, वहां प्रदर्शन कर रहे थे, और उन विद्यार्थियों पे पानी की बौछारें किया गया। यह घटना, यह कृत्य किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से कम नहीं है, जो सरकार के द्वारा किया गया था। इसके बाद बहुत सारा आया। हम अगर गिनाने के लिए चले तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन हम अभी फिलहाल अभी आज 22 सितंबर है, हम सितंबर माह का ही आपको कुछ घटना बताना चाहते हैं। दरोगा के विद्यार्थी जो दरोगा का तैयारी करते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया कि दरोगा का जो वैकेंसी बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, आप उसे रिलीज कीजिए। जब इसके लिए प्रदर्शन किया गया, तो जो दरोगा, जो पुलिस वाले नहीं, जो भविष्य के पुलिस बनने वाले हैं, उन पे बर्बरता के साथ लाठी चार्ज किया गया और बहुतों को तितर बितर करके पीटा गया है। दूसरा बात, बीपीएससी टीचर अभ्यर्थी जिन्होंने अपने सीट, मतलब बीपीएससी में जो स्टेट का एग्जाम है उसको वो लेने के लिए सरकार पे जब दबाव बनाया, तो सरकार ने उसके साथ ही बर्बरता किया और उसको बहुत बेरहमी से पीटा। हम सभी ने देखा। हमने देखा किस तरह से जो आशा कार्यकर्ता थी, उन्हें पीटा गया। हमने देखा क्या, जो सेविका कार्यकर्ता थी आंगनबाड़ी की, उसको पीटा गया। जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं स्कूल में, जब वो लोग अपने वेतन मान के लिए क्या बात करने के लिए सरकार से, तो उसे बर्बरता के साथ उपद्रवियों की तरह देखा गया और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। भले सरकार ने क्या किया है, फिलहाल उन लोगों का सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट किया है, लेकिन बहुत भारी स्तर पे नहीं किया है। यहाँ तक सरकार का ही नियम है कि किसी का भी 12,000 से कम सैलरी पे काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले का सैलरी 1500 शुरू होता था, अभी 15,000, 2000 के 1500, 2000 अभी से शायद 3000 के आसपास तक पहुंचा है। जब ये लोग प्रदर्शन करने के लिए गए, तो उन पे बहुत बर्बरता के साथ, आप न्यूज देख सकते हैं किस तरह से बर्बरता किया गया। इन सब के बावजूद जब इन पे आंदोलन हुआ, मतलब जब पीटा गया, तो शिक्षकों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, आंगनबाड़ी सेविका सहायकों के द्वारा, आशा कार्यकर्ता के द्वारा, जो भी पीटे, सभी ने क्या बताया कि हम सरकार को चुनाव में दिखाएंगे, हम सरकार को चुनाव में दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में मामला कुछ और दिख रहा है।
क्योंकि अब चुनाव का माहौल आ गया, सितंबर 22 हो गया आज, अगले दिन आने वाले 10 दिनों में चुनाव अनाउंस हो जाएगा बिहार में, इलेक्शन कब होने वाला है। लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप था, जिसे बहुत बेरहमी से पीटा गया था, है ना, यह प्रेशर ग्रुप, यह जो युवा थे, कुछ जो विद्यार्थी युवा थे, है ना, उन्होंने अब पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव न बना के उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि वह किसी न किसी पार्टी का झंडा थाम के घूम रहे हैं, है ना। झंडा किसके नाम पे थाम के घूम रहा है, तो कुछ जाति के नाम पे झंडा थाम के घूम रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पे झंडा थाम के घूम रहे हैं। सभी के दिमाग से ये चीज विस्मृत हो चुका है कि उनके साथ बर्बरता किया गया था, है ना। जब वो रोजगार अपने हक का, जब अपने अधिकार मांगने के लिए गया था, तो उनके साथ बर्बरता किया गया था, यह सब भूल चुके हैं सब। और अभी क्या है, जितने भी युवा को आप भली भांति, अगर शहरी क्षेत्र में रह रहे तो आप भली भांति देख सकेंगे कि जितने भी रैलियां निकलती है उसमें सबसे युवा होते हैं, है ना, और मोटरसाइकिल पर बैठ के सब पार्टी का झंडा लेके प्रचार कर रहा होता है। हमारे एक साथी है मुन्ना, है ना, उनके द्वारा अब पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम युवा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब युवा का मन इसलिए मोड़ दिए हैं क्योंकि फिर उसका झंडा कौन ढोएगा पार्टी का। इसमें सरकार बहुत बहुत बड़े स्तर तक सफल हो चुका है, क्योंकि हम युवाओं के बीच में रहते तो हम यह भी जानते हैं, है ना, कि जिन युवाओं को डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, प्रगति के नाम पे प्रश्न करना था, है ना, इसके नाम पे पॉलिटिकल पार्टी को जज करना था, इसके नाम पे उम्मीदवारों को जज करना था, वह पॉलिटिकल पार्टी किस, वह जो युवा है किस में बट गया है, वह युवा बट चुका है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपने समुदाय के नाम पे, है ना, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, है ना। सभी के दिमागों से चीज विस्मृत हो चुका है, भुला दिया जा चुका है कि मामला क्या था, है ना, उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिहार में हम सभी जानते हैं 32% जो आबादी है 16 से 20 साल के बीच में है, जिसमें बहुत सारे लोग वोट भी डालेंगे, लेकिन मामला फिर भी बहुत दयनीय है। युवा यह भूल चुके हैं, जो युवा को प्रेशर ग्रुप माना जाता है, यही युवा भूल चुके हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनके पास बेहतर जॉब नहीं है, उनके पास बेहतर रहने का फैसिलिटी नहीं है ना। यही युवा चुनाव खत्म होंगे, अभी इनका इंपॉर्टेंस है ना, अभी चाहे तो लोग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह युवा बढ़ चुके हैं, पार्टी का झंडा थाम के घूम रहे हैं, है ना, धूप धूप में घूम रहे हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उन्हें कुछ पैसे मिल जा रहा है, मतलब वर्तमान लाभ के लिए जो अपना भविष्य है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से दांव पे लगा चुका है, अपने भविष्य को भूल चुका है ना। फिर यही हुआ, जब चुनाव खत्म होगा इनका महत्व खत्म हो जाएगा, यही फिर भर भर के कहाँ जाएंगे, बाहर, बिहार से बाहर, ट्रेनों में, बसों में कूच कूच के जाएंगे काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए। तो यह बहुत ही दुखद है, मतलब दुखद है स्थिति अभी हमें बिहार में देखने को मिला था। जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया है, इससे एक सुखद अनुभव हो रहा था कि बिहार में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होगा, क्योंकि युवा जाग चुका है। लेकिन वास्तविकता यह है कि युवा हमें जागता हुआ नहीं दिख रहा है, युवा बढ़ चुका है। युवा तो जागा था, लेकिन जो युवा जागा था वह बढ़ चुका है जाति, धर्म, समुदाय, है ना, अपने संबंधी के नाम पर।